हमने कार्यक्रम रखा है अपने बिहार राज्य में, तो हम चाहेंगे कि आप आएँ। और हमारे उत्तर प्रदेश से चल कर आए हैं चुनी लाल सर भी साथ में, हम लोग साथ में ही आने वाले थे, लेकिन इनका हमारा रूट थोड़ा अलग था, इसलिए बाई ट्रेन ही मुझे आना पड़ा। और कल बाबूजी श्री जवाहरलाल पंडित जी के यहाँ रात में हम आज आए 5 बजे सुबह ट्रेन से, हमें पटना स्टेशन से रिसीव किया गया और सर के यहाँ हम थोड़ा आराम किए, फिर सर के साथ यहाँ कार्यक्रम स्थल पर आए। बड़ा अच्छा लगा जब कार्यक्रम स्थल पर आए। एक समय था कि कांसीराम जी जब एक मुहिम चलाए थे, आप सभी लोग जानते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को लेकर आए थे। जब वो कहते थे कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर संविधान निर्माता हैं, तो उनको धक्के मारकर बाहर कर दिया जाता था कि कहाँ से तुम चले आए हो, यहाँ जाओ। ठीक उसी प्रकार से आज 7 सालों से इस मिशन में मैं काम कर रहा हूँ, एक मिशन रत्नप्पा जी के नाम। और इस समय अपना मुहिम चल रहा है हर हर रत्नप्पा घर घर रत्नप्पा। 7 सालों की देन है कि आज विपक्ष नेता राहुल गांधी जी ने अपने अध्यक्ष जी को, ओबीसी मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं, उनको आदेश किया कि आप भारत के सभी राज्यों में डॉक्टर रत्नप्पा कुम्हार जी की जयंती मनाइए। उन्होंने अपने लेटर पैड पर लिखा अध्यक्ष जी ने कि सभी लोग जयंती मनाएं अपने अपने राज्यों में, और उसके बाद उसकी पूरी डिटेल्स जो है हमारी ईमेल आईडी पर भेजें। ये देखिए, ये हमारे देश के नायक थे, लेकिन आप सभी लोग जानते हैं हमारा देश जातिवाद में बटा हुआ है। जातिवाद के कारण इनके साथ इतना अत्याचार हुआ, इतिहास के पन्नों में इनको इतना नीचे दबा दिया गया था कि आज़ादी के 78 साल बाद जाकर हम लोग इनको जान पाए हैं। और पहले ही जान गए होते, लेकिन हमारा समाज मेहनत का समाज है, मिट्टी जमीन से निकालकर उसका आकार बदल देता है और अपने बच्चों को शिक्षा दीक्षा देकर कहां से कहां पहुंचा है। लेकिन सर्वप्रथम हम चाहेंगे, हम सभी लोग प्रजापति वंश में जन्मे हैं, कुंभकार समाज में जन्मे हैं, बोले प्रजापति समाज की। देखिए, किसी भी चीज का कंसंट्रेशन होना चाहिए। एक अच्छा वक्ता वही होता है जो एक अच्छा श्रोता होता है, और एक अच्छा नेता वही होता है जो एक अच्छा कार्यकर्ता होता है। हमारे समाज में कार्यकर्ताओं की कमी है, इसलिए नेताओं की कमी है, इसलिए हमारे लोगों को हक अधिकार नहीं मिल पा रहा है। आज से 2 साल पहले बापू सभागार में आप लोगों ने एक कार्यक्रम किया था समन्वय समिति के बैनर तले, मुझे बखूबी याद है। उस कार्यक्रम में भी मैं आया था, वहां का भीड़ देखकर मेरा सीना गदगद हो गया था। सीधे राजस्थान से कार्यक्रम करके बाई ट्रेन 1900 किलोमीटर मैं और दीपक गांधी जी और मेरा एक युवा कार्यकर्ता लीडर है 18 साल का रोहन राज प्रजापति, उसके साथ हम लोग आए और हमने देखा कि यहाँ पर कितना जो है समाज के साथ लोग थोड़ा सा डिसमोटिवेट हो जाते हैं। जब बैनर वायरल हुआ था समन्वय समिति का 2023 में कि कार्यक्रम रखा गया है, उस पर रत्नप्पा कुम्हार जी का तस्वीर लगा हुआ था। और जब हम कार्यक्रम स्थल पर आए, उस समय यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे भी जो है कि आमंत्रित थे, कन्हैया कुमार जी भी आमंत्रित थे, और मैं भी आया हुआ था भाई समाज के नाते। मेरे अंदर वो ललक है, वो पीड़ा है, वो दर्द है। आज समाज में हर जगह हमारे समाज का शोषण हो रहा है। अभी तक भारत के 15 राज्यों में मैं जाकर इस एक मिशन रत्नप्पा जी के नाम को हमने फैलाया है। तो उस समय जब कार्यक्रम हो रहा था, तो बाद में वहाँ ऊपर नेहरू जी का फोटो लगा दिया गया, और देखिए रत्नप्पा जी का और नेहरू जी का चेहरा को मिलता है, तो उसमें फोटो लगा दिया गया। ये भी रत्नप्पा जी का ही तस्वीर है। यह पश्चिम बंगाल के हमारे टीम के जो है अध्यक्ष जी हैं, जो कि वहाँ पर काम करते हैं, उनके जरिए जो है यह तस्वीर, हजारों तस्वीर हमको डोनेट किया गया था, जिसके माध्यम से हमने कई राज्यों में, कई जिलों में पहुँचाने का काम किया। आज मेरे पास खत्म हो गया था पूरा,
क्योंकि कल बहुत सारे कार्यक्रम हैं। भारत के 15 राज्यों में डॉक्टर उत्तम कुमार जी की जयंती का कार्यक्रम है। इस मिशन के लिए हमने सब कुछ जो है दांव पर लगा दिया, अपनी डिग्री भी दांव पे लगा दी, अपना क्लिनिक दांव पे लगा दिया। हमारे टीम के सभी सदस्यों के साथ आज चुन्नीलाल सर यहाँ बैठे हुए हैं 60 साल की उम्र में। अब सोचिए बाई रोड जो है उतनी दूर से उत्तर प्रदेश से चल के आए, कि समाज का दर्द है ना। तो आप लोगों को पर्ची मिली होगी, प्रजापति जन अधिकार रैली 14 दिसंबर को हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में, हमारा टारगेट कम से कम 2 लाख लोगों का। तो आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। आजमगढ़ जिले में आप लोग पहुंचिए। पर्ची पर डिटेल्स बता रखा गया है। और रत्नप्पा जी के नाम से हम लोगों ने एक नारा भी निकाला है कि गूंज रहा है चप्पा चप्पा, जय रत्नप्पा जय रत्नप्पा। तो हम बोलेंगे गूंज रहा है चप्पा चप्पा, आप लोग बोलेंगे जय रत्नप्पा जय रत्नप्पा। ठीक, इसको याद कर लीजिए। बोलिए गूंज रहा है चप्पा चप्पा, गूंज रहा है चप्पा चप्पा। यह प्रेरणा कहाँ से मिली रत्नप्पा जी के बारे में, रत्नप्पा जी को हमने जाना कैसे, इस मुहिम में हमने काम कैसे शुरू किया, उसके बारे में डिटेल्स हम बताना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय जी का हम देना चाहेंगे। इन्होंने हमें बहुत वक्त दिया। कहें डॉक्टर साहब अपनी आप पूरी बातें रख लीजिए। ठीक है, देखिए हमारी एक पार्टी है जो कि इस समय भारत के 15 राज्यों में काम कर रही है, भारतीय समता समाज पार्टी। हाँ, और सिर्फ देख लीजिए, बता देना चाहूंगा, मैं रख दे रहा हूँ इसको बताकर। ये रत्नप्पा जी हमारे आइकन हैं। इनके माध्यम से जो है कि हमें सूचना मिली। मोहिंदर कुमार प्रजापति जी थे, उन्होंने ही बताया, वो राजनीति शास्त्र से डबल MA हैं। उन्होंने बताया रत्नप्पा जी के बारे में हमें। और हम आज, हमारा समाज क्यों पीछे है, क्योंकि राजनीतिक भागीदारी, हिस्सेदारी हम लोगों को नहीं मिल पा रही है। इसीलिए अभी हाल ही में बिहार में भी एक बड़ा कार्यक्रम हुआ था कि समाज को राजनीतिक अधिकार मिले। लेकिन जब राजनीतिक अधिकार की बात आती है, राजनीति की बात आती है, तो हम लोगों को हर जगह दबाया जाता है। अब सोचिए, आज आगे 78 साल बाद भी रत्नप्पा जी पहले सांसद थे 1952 में, जब देश आजाद हुआ था, पहला चुनाव हुआ था देश का, तो उस समय जो है वो सांसद बने थे। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि मंदिर में तो सब घुस सकते हैं, हिम्मत है तो संसद भवन में घुस के दिखाओ। तो ऐसे विभूति हैं हमारे रत्नप्पा कुमार जी। 1952 में सबसे पहले लोकसभा का चुनाव जीतकर संसद भवन में गए। पिछड़ों की, दलितों की, किसानों की लड़ाई लड़ते थे। आज जब मैं रत्नप्पा जी के घर गया था तो वहां पर उनकी 3 बेटियां हैं। रत्नप्पा कुमार जी की 3 बेटियां हैं। बाकी जीवन परिचय तो आप लोगों ने जान ही लिया विशेष रूप से, जो हमने अपने जीवन में पाया है, जो आप लोग अभी तक किताबों में नहीं पाएंगे। अब रत्नप्पा जी के नाम से एक किताब भी लिखा जा रहा है, जो कि डॉक्टर कंवल किशोर प्रजापति जी हैं, हरियाणा से हैं, वो PhD हैं। संतराम BA जी, प्रजापति संतराम BA अपने ही समाज के, जिन्होंने जाति पाति तोड़क मंडल बनाया है, उनके ऊपर उन्होंने PhD किया हुआ है। तो डॉक्टर कंवल किशोर जी के द्वारा अमर शहीद प्रजापति रामचंद्र विद्यार्थी जी के ऊपर भी बुक लिखा जा चुका है, और डॉक्टर रत्नप्पा कुमार जी पर भी लिखा जा रहा है। जल्द ही आप सबके बीच में वह किताब आएगी। तो मैं जब डॉक्टर रत्नप्पा धर्मप्पा कुमार जी के विषय में जाना और मिशन पे काम करने लगा, जन जन को गली गली जाकर जगाने लगा, बताने लगा। कल पश्चिम बंगाल में भी रैली है, और अपने यूपी में भी रैली है, और महाराष्ट्र में भी कल कार्यक्रम है। तो सब जगह आमंत्रित थे, लेकिन कलकत्ता हम इसलिए कल जाएंगे, कल वहाँ पे एज ए मुख्य अतिथि जाना है। तो क्योंकि वहाँ पे हमारे बिहार, झारखंड, अपने यूपी के लोग वहाँ मिट्टी के काम बहुत बखूबी भली भांति करते हैं। वहाँ पर भी जान लीजिए आज भी शोषण होता है। एक समय वहाँ पे लीडर हुआ करते थे केदारनाथ प्रजापति, तो इसमें मोहनलाल प्रजापति एडवोकेट साहब हैं, वो वहाँ संचालन करते हैं, जिनके माध्यम से यह कॉपी हमने उनको अनुरोध करके लिया था कि हमको दीजिए भाई, क्योंकि सक्षम नहीं है हम कि हम सबके पास तक हम अपने से पहुंचा सकें। तो सहयोग से ही सब काम होता है। जब रत्नप्पा जी के घर हम पहुंचे, उनके दामाद हैं जो है डॉक्टर विश्वनाथ मखदूम, उनके द्वारा कोल्हापुर स्टेशन पे हमें रिसीव किया गया। शाम को हमने ट्रेन पकड़ा था बम्बई से, और भोर में हम वहाँ पहुँचे थे कोल्हापुर। मैं गया, उनके हॉस्पिटल पे गया, वहाँ फ्रेश हुआ। फिर सुबह जो डॉक्टर रत्नप्पा जी ने एक संस्था बनाई थी, काउंसिल ऑफ एजुकेशन के तहत आज रत्नप्पा जी के नाम से
सैकड़ों कॉलेज हैं, और उसके बाद जो है लॉ कॉलेज है, कॉमर्स कॉलेज है, नाइट कॉलेज है और इंटरमीडिएट कॉलेज है। बहुत सारे रत्नाजी के कॉलेज हैं कोल्हापुर में। और उसके बाद चीनी मिल है, सूत मिल है, और उसके बाद जहां उनका जन्म हुआ था हम उनके आवास पर भी गए थे। संजीव प्रजापति के नाम से अपना फेसबुक आईडी है, उस पर आपको पूरा देखने को मिलेगा। और संजीव प्रजापति के नाम से अपना यूट्यूब चैनल भी है, पूरा डिटेल्स मिलेगा उस पर। BSSP भी उस पर डालेंगे फिर भी आ जाएगा। और उनकी बेटी जो रजनी ताई है, उनके जो हस्बैंड है डॉक्टर विश्वनाथ मखदूम, उनसे काफ़ी देर तक चर्चाएं हुई और हम उनके लॉ कॉलेज में गए, वहाँ सम्मानित भी किया गया, पूरी जानकारी मिली। लॉ कॉलेज में गए तो वहाँ ये जानकारी मिली कि जब सरदार पटेल जी अपने देश को अखंड बनाने का काम कर रहे थे, उस समय कई विरासत ऐसे राजा थे कि जो एक नहीं होना चाहते थे कि नहीं हम अलग, कि हमारा अभी से अलग कर दीजिए। जैसे जब देश आजाद होने की बात आई तो आप लोग जानते हैं कि दलिस्तान